हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लाइन ग्राफ की बात करेंगे। ये आलेखी निरूपण है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी सांख्यिकी आंकड़ों का नियमित व निष्कोण वक्र या वक्रों के द्वारा प्रदर्शन आलेखी निरूपण कहलाता है। ये वक्र ग्राफ पेपर पर एक्स तथा वाई निर्देशांकों की सहायता से अंकित किए गए बिंदुओं की श्रृंखला को मिलाकर डियर स्टूडेंट खींचे जाते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक तथा एक्स अक्ष क्षैतिज अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक को क्षैतिज अक्ष पर तथा वाई निर्देशांक को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापते हैं। दोनों निर्देशांकों की दूरियों को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज अक्षों की प्रतिच्छेदन बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं तथा जिसका मान शून्य होता है, से मापा जाता है। क्योंकि आलेख में बनाए गए वक्र का प्रत्येक बिंदु उसके दोनों निर्देशांकों को प्रकट करता है, अतः आरेखों की तुलना में आलेख अधिक शुद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें बनाने का कार्य भी अपेक्षाकृत सरल होता है। किसी तथ्य या किसी तथ्यों के आंकड़ों में समय के अनुसार घटित उतार चढ़ाव को प्रकट करने के लिए आलेखी निरूपण एक सक्षम विधि है। आलेखी निरूपण की कुछ डियर स्टूडेंट प्रमुख विधियां हैं। उसके अंतर्गत लाइन ग्राफ में हम यहाँ साधारण रेखिक आरेख की डियर स्टूडेंट बात करेंगे। साधारण रेखिक आलेख में केवल एक वक्र होता है, अर्थात इस आलेख के द्वारा दिए हुए क्षेत्र या स्थान के किसी एक तथ्य, जैसे डियर स्टूडेंट तापमान, वर्षा, वायुदाब, जनसंख्या, आय, व्यय, निर्यात, आयात अथवा उत्पादन आदि के आंकड़ों के कालिक परिवर्तनों या डियर स्टूडेंट उतार चढ़ावों को प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय आलेख है जिसका अनेक विषयों में प्रयोग होता है। साधारण रेखिक आलेख की रचना करने के लिए डियर स्टूडेंट सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दो सरल रेखाएं खींचते हैं। इन सरल रेखाओं में क्षैतिज सरल रेखा को एक्स अक्ष तथा क्षैतिज अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर सरल रेखा को वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज अक्ष पर दिए हुए समय की अवधि को समान दूरी के अंतराल पर चिन्ह लगाकर डियर स्टूडेंट प्रकट करते हैं तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिए हुए मूल्यों की मापनी बनाते हैं। इसके पश्चात भिन्न भिन्न महीनों, वर्षों या शताब्दियों जैसी भी दशाएं हों के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर डियर स्टूडेंट अलग अलग बिंदुओं के द्वारा प्रकट करते हैं तथा अंत में इन बिंदुओं को मिलाते हुए वक्र रेखा खींच देते हैं। यानी ग्राफ पेपर पर बिंदु अंकित करने की विधि को एक उदाहरण के द्वारा भी डियर स्टूडेंट यहाँ समझाया जा रहा है, जिससे आप उसको समझ सकते हैं। मान लीजिए 1981 में किसी वस्तु का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन था, तो उस संख्या को प्रकट करने के लिए 1981 के 1000 मीट्रिक टन के चिन्हों से संबंधित अक्षों पर उठाए गए लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को चिन्हित कर दिया जाएगा। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1981 के चिन्ह से 1000 मीट्रिक टन के बराबर लंब दूरी पर अंकित किया गया चिन्ह अभीष्ट बिंदु होगा। रेखिक आलेख के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर डियर स्टूडेंट अंकित मापने का शून्य सदैव मूल बिंदु पर होता है तथा उसे दिखाना आवश्यक है।
अर्ध लघुगणकीय ग्राफ इसका एक डियर स्टूडेंट अपवाद है। कभी कभी दिए हुए मूल्यों में न्यूनतम मूल्य का मान भी इतना बड़ा होता है कि यदि शून्य से अधिकतम मूल्य तक की पूरी मापनी बनाकर वक्र खींचा जाए तो ग्राफ पेपर पर वक्र व क्षैतिज अक्ष के मध्य काफ़ी स्थान व्यर्थ खाली पड़ा रह जाएगा। इस प्रकार यदि सभी मूल्य बड़े बड़े हैं तथा उनका अंतर अधिक है तो मापनी को किसी छोटे अंतराल पर विभाजित करना पड़ेगा, जिसके लिए अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले ग्राफ पेपर की डियर स्टूडेंट आवश्यकता होगी। ऐसी दशा में आभासी आधार रेखा का प्रयोग करते हैं। यदि रेखा क्षैतिज अक्ष के समांतर खींची जाती है तथा उसके सिरे पर न्यूनतम मूल्य से कुछ छोटी सुविधानुसार कोई संख्या लिखकर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापने के चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार आभासी आधार रेखा के द्वारा ऊर्ध्वाधर अक्ष की मापनी में से शून्य के बाद आने वाले अनावश्यक मूल्यों के चिन्हों को निकाल दिया जाता है। कभी कभी आभासी आधार रेखा खींचने के बजाय डियर स्टूडेंट मूल बिंदु अर्थात शून्य चिन्ह से थोड़ा ऊपर ऊर्ध्वाधर अक्ष को खंडित कर देते हैं तथा उसके ऊपरी भाग में आवश्यक मूल्यों के उचित अंतराल पर चिन्ह बना दिए जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस आप लाइनिंग पेज पे आपको क्वेश्चन को हल करना है और प्लेन जो पेज है उसके ऊपर वाइट शीट के ऊपर डियर स्टूडेंट आपको ये लाइन ग्राफ बनाना है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित आंकड़ों को साधारण रेखीय आलेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये गंगानगर का औसत मासिक अधिकतम तापमान के आंकड़े हैं डियर स्टूडेंट। एक कॉलम में महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक है। और दूसरे कॉलम में तापमान सेंटीग्रेड में है 25, 20.5, 24.1, 19.6, 36.3, 41.5, 42.1, 38.8, 37.3, 36.6, 35.0, 29.4 और 23.3 डिग्री ये तापमान के आंकड़े हैं डियर स्टूडेंट। अब हमें ग्राफ पेपर के ऊपर इसको जो सीट के ऊपर हम ग्राफ पेपर को चिपका के और उसके ऊपर हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल मापनियाँ निर्धारित करके एक हॉरिजेंटल जो है यानी क्षैतिज अक्ष है उसके ऊपर हम महीने जनवरी, फरवरी, 12 महीने के को लिख दीजिएगा और वर्टिकल जो भाग है उसके ऊपर हम टेम्परेचर के आंकड़ों को लिख देंगे। यहाँ पे हमने 10 के अंतराल पे 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 और 60 डिग्री यानी हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है जो क्वेश्चन में जो दिया गया वो 38 डिग्री 8 सेंटीग्रेड है। तो हम 40 उसमें 50 या 50 तक के आंकड़े दिखा करके हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद में जनवरी में जो तापमान है उसको उस बिंदु को मिला दीजिएगा, फरवरी के बिंदु को, इनको मिलाते हुए और हम उस रेखा को मिलाते हुए लाइन ग्राफ की रचना कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दो सरल रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर मूल बिंदु से प्रारंभ करके दाईं ओर को समान दूरी के अंतराल पर दिए गए महीनों के चिन्ह डियर स्टूडेंट अंकित करना सीट के ऊपर तथा ऊर्ध्वाधर रेखा पर तापमान की मापनी के चिन्ह अंकित करने हैं। अब प्रत्येक महीने के चिन्हों पर संबंधित महीने के तापमान के बराबर मापने के अनुसार लंब उठाइए और इसके बाद इस लंब रेखा को ऊपरी सिरे से होकर जाने वाली एक वक्र बनाकर आलेख की रचना पूर्ण कीजिए तथा उस पर डियर स्टूडेंट उसका शीर्षक लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम साधारण लाइन ग्राफ की रचना कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।